हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला और हमारे जो है पावर ऑफ लेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमारे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स आपको पिछली क्लास में लेंसेज के करवाए गए थे, उससे आप पिछली में जाएंगे तो आपको मिरर्स के भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज? द वेरी फर्स्ट यूज इज इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको रे डायग्राम करवाए जा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आपके रे डायग्राम की एप्लीकेशन क्या होगी, वो आपको यूजेस में कवर होगी। तो यहाँ पे हमने उसका यूज लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे रे डायग्राम भी ड्रॉ करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं एज अ मैग्नीफाइंग लेंस। हमारा जो शर्लॉक होम्स होता है या कोई भी डिटेक्टिव है या हमारी जो पुलिस भी होती है, वो क्या करती है, एक लेंस को यूज करती है चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए। हम भी, हमारे पास अगर कोई छोटी सी डिक्शनरी है, उसमें चीजें, मतलब डिक्शनरी चाहे बड़ी भी हो, एक साइज की होती है पॉकेट डिक्शनरी, उसमें लेटर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक लेंस को यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वो इमेज जो है वो बड़ी हो जाती है, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन के आती है। ठीक है, तो उसके केस में आप ये वाला रे डायग्राम जो है, इससे आप समझ सकते हो उसको। उसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि मुझे अगर कुछ पढ़ना है तो ये मेरा लेंस होगा, मैं उस लेंस को दूर नहीं रखता, काफी क्लोज रखता हूं उसके। तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंस के पोल और फोकस के बीच में ले आते हैं। ठीक है, उसका एक इमेजिनरी फोकस है, एक्चुअल में तो उसका फोकस ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई सॉलिड चीज है, हालांकि फोकस एक्चुअल ही होता है। फोकस एक ऐसा पॉइंट है हमारी एयर में जहां पर रेस अगर पहले है तो उनको फोकस किया जाएगा, मतलब दे विल मीट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आप जब बहुत क्लोज लेके आते हो ऑब्जेक्ट को, तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दी O एंड F। तो उससे क्या होगा, यू विल गेट अ वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज। और ऐसा होता भी है, अगर कोई बहुत छोटा अक्षर लिखा हुआ है उसको आप लेंस में देखते हो तो वो बड़ा हो जाता है। ये है आपका यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, आगे क्या है, टू करेक्ट दी हाइपरमेट्रोपिया। पहले हमारे सिलेबस में ह्यूमन आई चैप्टर के अंदर डिफेक्ट्स ऑफ आई आया करता था। ठीक है, तो उसमें एक मायोपिया भी होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका क्या होता है कि हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया है, उसमें क्या होता है कि आपका जो जिस बंदे को वो बीमारी है, डिफेक्ट ऑफ आई है, वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया एक लंबा वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है। तो इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि लॉन्ग साइटेडनेस, एक ऐसा इंसान जो दूर की चीजें देख पाता है बट पास की नहीं देख पाता। ठीक है, तो वो पास की क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि उसका जो आई लेंस है उसके साथ जो मसल्स अटैच्ड है वो वीक हो जाती है। जब भी आप किसी पास की चीज को देखना चाहते हो तो हमारा लेंस जो है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और उसके थिक होने के लिए हमारी सिलरी मसल्स पे बहुत जोर पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि बाय बर्थ किसी को ये दिक्कत होती है कि उसकी मसल वीक हो जाती है, या फिर अक्सर ऐसा होता है कि बुढ़ापे में, ओल्ड एज की तरफ कोई भी इंसान बढ़ता है तो उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा, हमारे पास, हम किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर्स वगैरह या हमारे दादा दादी वगैरह जो है वो किसी चीज को पढ़ने के लिए उसको ऐसे पढ़ते हैं, तो वो एक्चुअल में कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई है, हाइपरमेट्रोपिया। तो उसमें जो उनका लेंस है वो प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा होता, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा होता। यहां पर क्या है, दिस इज माई रेटिना, ये मैंने रेटिना लिया हुआ है, जो स्क्रीन होती है हमारी आई में। अच्छा, ये मेरा आई लेंस है और ये मेरा क्या है, लेंस मैंने जो अलग से यूज किया है, जो कि मेरे स्पेक्टिकल्स में होता है, ताकि मुझे क्या है, वो डिफेक्ट ऑफ आई से राहत मिल सके। तो मैं एक और लेंस यूज करूंगा, कन्वेक्स लेंस, जो रेस को थोड़ा कन्वर्ज करेगा, और वो कन्वर्ज करने के बाद जो मेरा आई लेंस होगा, फिर वो रेस इतनी कन्वर्ज हो जाएंगी कि वो मेरे रेटिना पे फॉल होंगी, और मेरा जो हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है कि दूर की चीज दिखना, पास की ना दिखना, वो सही हो जाएगा। सो दिस लेंस इज ऑल्सो यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज थे। बुक में आपको 4-5 यूज दिए हुए हैं, मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस के ठीक अपोजिट हम यूज करते हैं, किसके लिए, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया। क्या होता है जी मायोपिया? मायोपिया मतलब वर्ड जो है वो शॉर्ट है और शॉर्ट साइटेडनेस को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सिर्फ पास का देख पाना, दूर का ना देख पाना। ठीक है, हमारे साथ जरूर हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई जूनियर या हमारा कोई सीनियर ऐसा होता है जो क्लासरूम में अगर आगे बैठा हो तो उसको बोर्ड दिखता है, बेटा उसको पीछे बैठा दिया जाए तो वो नहीं देख पाता, तो ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इस डिफेक्ट ऑफ आई में क्या होता है, आप दूर की चीज नहीं देख पाते, तो उसमें आपका जो आई लेंस है वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है।
वो रेज को ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। तो इसके केस में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ कनकेव लेंस। जो आने वाली रेज, कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उससे कौन सी रेज आती हैं, पैरेलल, उनको थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा सो दैट मेरा आई लेंस जो है जब उनको कन्वर्ज करे तो वो कहां पे फॉल करे, रेटिना पे। जब रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज बनेगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। सो कनकेव लेंस को हम यूज करते हैं टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई, दैट इज मायोपिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यूज है। फिर आता है जी, इट इज यूज्ड इनडोर्स एज अ वाइड एंगल स्पाई होल। आपने मूवी वगैरह में या किसी शो वगैरह में देखा होगा कि दरवाजा होता है, उससे हीरो हीरोइन झांक के ऐसे देखते हैं एक आंख डाल के, तो उनको एक बड़ा सा मुंह दिखता है किसी इंसान का। तो वो जो हमारा छोटा सा होल होता है हमारे दरवाजे में, उसमें आप क्या लेंस यूज करते हो, कनकेव लेंस यूज करते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको वाइड एरिया, क्योंकि इमेजेस छोटी कर देता है ना ये, तो आपको पीछे का काफी बड़ा एरिया जो है वो दिखने लग जाता है, बिकॉज इमेज आपकी क्या हो जाती है, छोटी। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास जो है लेंस फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे और मैग्निफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो लाइट चैप्टर है इट इज अबाउट टू एंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन में हमने जो पढ़ा था वैसे ही सब कुछ हम रिफ्रैक्शन में भी पढ़ रहे हैं। हमारा फॉर्मूला वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंस फॉर्मूला बन जाएगा ये। इसमें यहां पर क्या है, प्लस का सिंबल है, याद कीजिए उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u, सॉरी इसमें आपका माइनस का सिंबल आएगा, अ वेरी स्मॉल एरर, दिस इज माइनस बेसिकली। ठीक है, ये माइनस का सिंबल है। वहां पे क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f था। यहां पे क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। VUF पहले की तरह, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F आपका फोकल लेंथ। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी पहले की तरह। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में मैग्निफिकेशन के ऊपर आपको एक लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो सेम वही चीजें यहां पे आ रही हैं। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा, इसको हम फटाफट कवर करेंगे। पहली बात तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले में अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है। जब हमने मिरर की बात की थी तो यहाँ पे माइनस साइन था, अब हम लेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप प्लस लगाओ। मेरी पर्सनल एडवाइस थी कि V और U के साथ आप ब्रैकेट यूज करेंगे। HI और HO जैसे वहां था वैसे ही यहां पर लिया गया है, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। ठीक है, V और U में ध्यान रखिएगा, वहां माइनस था यहां प्लस हो जाएगा। अच्छा, मैग्निफिकेशन से मिलता क्या है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी उसमें एक आपको साइन से कुछ वैल्यू पता लगेगी और एक उसके मैग्नीट्यूड से। उसका साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -1.6 या +0.8, तो याद रखिएगा कि साइन जो है वो अलग रिप्रेजेंटेशन है उसकी, और जो मैग्नीट्यूड है उसके अलग मायने हैं। साइन से आप क्या पता लगाते हो, अगर साइन पॉजिटिव है तो जो आपकी इमेज का नेचर है, साइन से बेसिकली क्या मालूम चलता है आपको, नेचर। यही सेम चीज आपको रिफ्लेक्शन के अंदर भी करवाई गई थी। और मैग्नीट्यूड से आपको क्या मालूम चलता है, साइज। तो मैग्निफिकेशन न्यूमेरिकल जब आता है तो उसमें निकालना जरूरी होता है, नेचर साइज पोजीशन। पोजीशन पता लगती है आपको यहां से, नेचर साइज यहां से। सो साइज के बारे में बात की जाए, अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव है तो पहले की तरह वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइन अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इनवर्टेड। जो मिरर में था सेम वही चीज यहां पर है। मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो सेम वही चीज यहां पर है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी है तो हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है जी, ये मैंने बड़ी बना दी, ये आपका सेम साइन यहां पर भी आएगा, हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है तो हाइट ऑफ द इमेज पहले की तरह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और यहां पे हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। तो ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया जा रहा बिकॉज सेम चीज रिफ्लेक्शन में भी कवर की गई है, वहां और यहां इन सबके मायने सेम है। ठीक है जी, तो ये लेंस फॉर्मूला था और ये हमारी क्या थी, मैग्निफिकेशन। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन के जो रूल वहां थे रिफ्लेक्शन में, वही रूल रिफ्रैक्शन में फॉलो किए जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस याद होना चाहिए। देखिए, अगर आप ये रट्टा मार के रखते हैं कि जी लेफ्ट में बने तो रियल, राइट में बने तो रियल, तब आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कंफ्यूजा जाएंगे। तो बेहतर क्या है कि आप उनका मतलब समझिए। रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब रेज एक्चुअल में मीट करती हैं। तो हमारे जो लेंसेज होते हैं उसमें रियल इमेज इस तरफ बनती है, मिरर में रियल इमेज उस तरफ बना करती थी। तो बेटर है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग रखो ना कि रियल इमेज होती क्या है, तो ये इस तरफ और उस तरफ वाली बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो हम कन्वेक्स के अलग करेंगे, कनकेव के अलग करेंगे, हालांकि दोनों को एक साथ समझा सकते हो। बट तो ये हमारी इस तरह से रेज आती हैं। आपको पता है कि हर डिस्टेंस को आप O से मेजर करते हो, तो U जो है पहले की तरह अभी भी क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव।
वही कनकेव में और वही कन्वेक्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका हमेशा यहीं पे रखा रहता है, तो जब भी आप इसको मेजर करोगे तो ऐसे ही मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, इमेज की बात की जाए, इमेज डिस्टेंस, हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है उसमें एक बार तो इमेज वर्चुअल बनती है और एक बार इमेज आपकी रियल बनती है। तो जब रियल बनती है तो वो कहां बन रही है, इस तरफ बन रही है। तो अगर ओ से आप कुछ राइट में मेजर करोगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और ओ से लेफ्ट में जाओगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, और नेगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है जी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बड़ी आसान है, इसका फोकस जो बनता है वो इधर बनता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को एज अ स्टैंडर्ड जो कि लिया जाता है हमेशा लेफ्ट में, वहां से रेज आएंगी तो फोकस कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो ओ से आप कहां मेजर करोगे, टुवर्ड्स द राइट, तो वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है एज अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लिया जाता है। हाइट ऑफ द इमेज, ये आपकी फिर से क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जब रियल इन्वर्टेड है तो एक्सिस से नीचे है, तो उस केस में क्या होगा, आपका हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगी। जब वर्चुअल और इरेक्ट है तो वो ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कनकेव कन्वेक्स के लिए था। वैल्यूज v की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, hi की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। u हमेशा नेगेटिव, ho हमेशा पॉजिटिव, f हमेशा पॉजिटिव। चलिए अब बात करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। u हमेशा नेगेटिव एज अ स्टैंडर्ड, लेफ्ट में रखे गए तो मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। v जो है ये भी हमेशा नेगेटिव होगी, इसमें बनती इमेज एक ही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो वो लेफ्ट में बनेगी भैया, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। फोकस भी इसका नेगेटिव होता है, आपको पता है कि इसका फोकस ये होता है, रेज इसके अंदर से क्या होती है, डाइवर्ज होती है, तो डाइवर्ज होंगी तो फोकस कहां बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव एज अ स्टैंडर्ड अबव द एक्सिस। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, क्योंकि इमेज बन ही क्या रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दीज वर दी साइन कन्वेंशंस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर साइन कन्वेंशंस क्या थी हमारी, डिस्कस किया गया था आपके पास कि न्यूमेरिकल्स में आप v, u और f लेते हैं, उन वैल्यूज को आप पुट करेंगे। तो जब उन वैल्यूज को आप पुट करोगे तो उसमें जब आप उनकी वैल्यूज पुट करोगे तो साथ के साथ साइन को भी पुट करना है उसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए हम क्या सीखते हैं, साइन कन्वेंशन सीखते हैं। चलिए जी, द नेक्स्ट पार्ट इज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से ये लाइट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको जरा समझ लेते हैं, और इसके बाद जो है हमारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह गया। आने वाली क्लासेस में हम जो लेंसेज के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो बहुत ही मुश्किल टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, चलो जी, पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बेसिकली ये आपका रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। अब फोकल लेंथ जो है हमारे पास, अच्छा, पावर ऑफ लेंस जो है उसकी जो एसआई यूनिट है वो डायप्टर होती है। जैसे आपको फॉर्मूला पता लगे, आपको एसआई यूनिट पता लगे, आपको 1 डायप्टर का मतलब भी पता होना चाहिए। तो 1 डायप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ 1/1 मीटर होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में वो जानबूझ के सेंटीमीटर में देता है और हम जल्दी जल्दी में उसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करते और डायप्टर मतलब पावर उसकी निकाल लेते हैं, तो वो पावर रॉन्ग हो जाएगी आपकी। फोकल लेंथ अगर मीटर्स में है तभी पावर डायप्टर में निकलेगी। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, अगर पावर दी हुई है डायप्टर में, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो पावर अगर डायप्टर में है और फोकल लेंथ में आपको ऑप्शंस मीटर में दे रखा है तो वेल एंड गुड, फिर तो डायरेक्टली है। अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो पहले पावर से आपका फोकल लेंथ मीटर में निकलेगी, क्योंकि डायप्टर और मीटर का कन्वर्जन है। उसके बाद आप इसको फर्दर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। एम आई क्लियर? चलो जी, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, तो ऐसे, और हाँ, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर डायप्टर में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। अच्छा, कनकेव लेंस की बात की जाए तो यहां पे आपकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। दैट मींस पावर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। बिल्कुल सही, क्योंकि जब ये फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो फोकल लेंथ भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो पावर ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, एक और चीज, पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो भैया जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा आ रही है उसकी पावर क्या है, कम। जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसकी पावर क्या है, ज्यादा। पावर एक्चुअल में क्या है, आप कह सकते हो कि हमारा लेंस कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है रेज को जल्दी से जल्दी कन्वर्ज करने में। तो जितना जल्दी वो उनको कन्वर्ज करेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी। फोकल लेंथ छोटी का मतलब पावर क्या हो गई, ज्यादा। आई बात समझ? सो आई होप
आपको इस क्लास के जो टॉपिक्स करवाए गए हैं वो सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। हम अगली आने वाली क्लासेस में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एज वेल एज जो हमारा लेंस फॉर्मूला था, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद।